Now, in this video, we will discuss about the genetic disorders. Genetic disorders, in day-to-day life, you can see so many persons. Those are affected by the genetic disorder. So, genetic disorders means the diseases which you get by birth. Those disorders are known as genetic disorders. They are divided into two categories. First is Mendelian disorders and second one is chromosomal disorders. Mendelian disorders are mainly caused due to the alternation or mutation in the genes, means genes जो chromosomes के ऊपर हैं, तुमने स्टडी भी किया है, लिंक जीन्स, सेक्स लिंक जीन्स, वो सारे जीन्स यदि उसमें कोई अल्ट्रेशन हो या म्यूटेशन हो, अल्ट्रेशन मीन्स कुछ भाग कम हो जाए या कुछ एंटर हो जाए या कुछ ऐड हो जाए, दैट इज़ नोन एज अल्ट्रेशन. एंड म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज in genes, that is known as mutation. तो उस because of change in genes, because of alteration or mutation, those disorders which you get by birth are known as Mendelian disorders. In this Mendelian disorders में कुछ diseases हैं. That first is thalassemia, sickle cell anemia, color blindness, hemophilia, phenylketonuria, which already you studied. On the other hand, यदि chromosomes, we are talking about the human beings, so you know human beings are having 46 chromosomes and 23 in pair. यदि इन chromosomes में कुछ excess chromosomes हो जाए या डिलीशन हो जाए, क्रोमोसोम्स का एब्सेंस हो जाए, वन और मोर क्रोमोसोम्स किसी भी नंबर पर, और कोई एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए, then you get the disorder. Those disorders are known as chromosomal disorders. Chromosomal disorders examples: Down syndrome, Turner syndrome and Klinefelter syndromes. इसमें syndromes means the characters of the some diseases which are having the certain characteristics, that characters are known as syndrome. तो ये syndrome because of chromosomes you are getting, that is why they are coming in chromosomal disorder. Now Mendelian disorder because of genes, इसमें सबसे पहली disease है, that is thalassemia. Thalassemia, it is an autosomal inherited recessive disease. हीमोग्लोबिन, थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता है. हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन. The synthesis of alpha chains are controlled by 2 closely linked genes, HBA1 and HBA2. मतलब इस सिंथेसिस, अल्फा चेन की जो सिंथेसिस है पॉलीपेप्टाइड चेन की, उसको कंट्रोल कौन करता है, HBA1 जीन्स एंड HBA2 जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 क्रोमोसोम्स पर. 16 नंबर के तुम्हारे 46 क्रोमोसोम्स है पेयर में, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर. तो 16 नंबर के क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स होगा वो होगा HBA1 एंड HBA2, और ये अल्फ़ा चेन को कंट्रोल करेगा. नाउ बीटा चेन इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, दैट इज HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11. ये किस क्रोमोसोम पर रहेगा, 11 नंबर के क्रोमोसोम पर रहेगा. नाउ अब ये जीन्स, यदि इस जीन्स में कुछ भी चेंज होता है तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की जो नॉर्मल प्रोसेस है वो अफेक्टेड हो सकती है. डिपेंडिंग अपॉन विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड, थैलेसीमिया इज क्लासिफाइड एज अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया. कभी कभी बीटा ठीक रहता है, बीटा जीन्स में कोई चेंज नहीं होता है HBB में, तो बीटा थैलेसीमिया नहीं होगा. कभी कभी अल्फ़ा थैलेसीमिया के जीन्स में चेंज आ गया तो
उस पर्सन को जेनेटिकली अल्फा थैलेसीमिया होगा। कभी कभी किसी किसी में दोनों में ही चेंज आता है, तो पर्सन गेट बोथ द थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया. It is caused due to deletion or mutation of gene which codes for alpha and beta globin chain that results in abnormal synthesis of hemoglobin. मतलब जो हीमोग्लोबिन बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो कंट्रोल करती है जीन्स, उसके जीन्स में या तो अल्टरेशन हो गया है या म्यूटेशन हो गया है. इन थैलेसीमिया पर्सन शोज, क्योंकि यदि हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एंड इफ़ यू डोंट गेट एनर्जी तो person get the anemia disease. So this person shows the symptoms like anemia, pale yellow skin, change in size and shape of RBCs, red blood corpuscles में के साइज, शेप और साइज में भी चेंज होगा, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डार्क यूरिन एट्सेट्रा. क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन बाय नेचर बॉडी में बन ही नहीं रहा है. सो इस ओनली रेमेडी इज मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड टू दीज पेशेंट. थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, तुम्हारी जो आरबीसी है वो जो बाइकॉन्वेक्स शेप में वो काइमेश हो जाती है, सिकल शेप में हो जाती है, एंड दे ब्लॉक द ब्लड प्लाज्मा. दैट इज़ द डिफरेंट थिंग. Now, thalassemia differs from the sickle cell anemia. The former is a qualitative problem of synthesizing few globin molecules, while the sickle cell anemia is a qualitative problem of the synthesizing an incorrectly functional globin. तो ये डिफरेंस है सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया में. थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन ही नहीं बन पाएगा, एंड ओनली रेमेडी इज़ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन. यदि ब्लड तुम पेशेंट को देते रहोगे और हीमोग्लोबिन, एंड इट इज़ डिपेंड अपॉन, कभी कभी किसी को 100% थैलेसीमिया होता है, कभी कभी किसी को 50% होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंटली नहीं करना पड़ता है. सो दिस इज़ जेनेटिक डिजीज़. इट इज़ अ मेंडेलियन डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ यू गेट इन द change in genes. That is why it is known as Mendelian disorder, sickle cell anemia and sickle cell anemia